क्या कुछ काम आप लोग करते हैं इस संस्था के बैनर तले? बैनर के लिए तले हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया और मेडिकल एजुकेशन जैसे गरीब कन्या निस्वार्थ उसके लिए निस्वार्थ सेवा के लिए जो भी कार्य होते हैं जिसमें शादियां भी हुई है। आप इस पूरे सनातन धर्म के मसले को कैसे देखते हैं? और अपने क्षेत्र में मैंने अभी इसी सनातन को बढ़ाने के लिए अभी कथाएं कराई हैं और मंदिरों पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड चलते रहते हैं कई जगह। और पूरे मतलब कि दिल्ली से लेके बाहर भी हमारा ये चल रहा है कि हर मंदिरों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में जुड़े। सबसे ज़्यादा हमारा होता है कि बड़े बच्चे और बड़े लोग जो हैं बुजुर्ग वो पहुँचे उस मंदिर में। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग भी होते हैं जो हमारे खिलाफ साजिश भी रचते हैं। आपके केस में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समय का चक्र चलता रहता है, ये तो होता रहता है हमेशा। लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने काम पे फोकस रखना है। अच्छे लोग जुड़ेंगे और बुरे लोग निकल जाएंगे। बीते रविवार को जनसेवा समर्पण ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई जहां सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुख्य संरक्षक अनीश कंठ, संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र योगी, अवधेश कुमार मिश्रा और संजय मिश्रा कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस मौके पर इंडिया टाइम 24 न्यूज ने जनसेवा समर्पण ट्रस्ट के फाउंडर और अध्यक्ष योगेंद्र योगी से खास बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं जो जनसेवा के लिए काम करती हैं, जन कल्याण के लिए काम करती हैं और देश में, समाज में एक नज़ीर बनकर सामने आती हैं। इसी कड़ी में एक संस्था है जन सेवा समर्पण ट्रस्ट, जो बीते कई वर्षों से जन सेवा कर रही है और नाम से भी जाहिर है, और ऐसे एरिया में जाकर लोगों की मदद करती हैं जहां लोगों को ख़ास तौर पर मदद की ज़रूरत होती है। आज इस संस्था के फाउंडर और अध्यक्ष योगेंद्र योगी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उद्देश्य लेकर जन सेवा समर्पण ट्रस्ट चल रहा है और कैसे ये देश हित में, राष्ट्र हित में काम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आप आए। योगेंद्र जी, अभी मीटिंग चल रही है आपकी जनसेवा समर्पण ट्रस्ट की और बहुत सारे लोग उसमें नज़र आ रहे हैं, विधायक जी भी नज़र आ रहे हैं। जो मीटिंग ये चल रही है योगेंद्र जी, क्या इसका उद्देश्य, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? मीटिंग का उद्देश्य है हमारी कार्यक्रम, हम लोग ये जो कार्यक्रम है बहुत पहले से कर रहे थे। कथा के बाद सब लोग जुड़ना चाह रहे थे तो वो लोग जुड़े हैं और एक था इसीलिए मतलब कि लोग जुड़े और आपस में बातें करें। और सारे लोग आए हैं, विधायक जी आए हैं, मधुर जी महाराज आए हुए हैं वो आशीर्वाद के स्वरूप में। और हमारे इस संस्था के मुख्य संरक्षक अनीश कंठ जी हैं और अध्यक्ष मैं हूँ और अवधेश मिश्रा जी हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा। और संस्था हमारे लिए जो लोगों के लिए खूब कार्य कर रही है। ये जो मीटिंग आज रखी है इसका विषय क्या है, किस विषय पर आज चर्चा हो रही है? विषय ये था कि सब लोग मिले नहीं थे, बहुत समय से मतलब दूर थे, तो सब ऐसा दिन रखा गया संडे का कि सब लोग एक बार मिल लें और बैठें, उसके बारे में संस्था के लिए आगे जो कार्य बढ़ना है उसके लिए कार्य करें, उसके लिए मीटिंग है। योगेंद्र जी, कब से आपकी संस्था काम कर रही है और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? और एक बहुत ही अहम चीज़, क्या कुछ काम आप लोग करते हैं इस संस्था के बैनर तले? जी देखिए, काम तो हम लोग सन 1997 से कर रहे हैं। मतलब कि मैं अपने तो ये जो संस्था को रजिस्टर पीछे कुछ सालों से ही हुई है कि मेरा कोई बैनर नहीं था, तो इसलिए बैनर के लिए तले हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया। और मेडिकल एजुकेशन जैसे गरीब कन्या निस्वार्थ उसके लिए निस्वार्थ सेवा के लिए जो भी कार्य होते हैं जिसमें शादियां भी हुई है, 4-5 शादियां भी कराई हैं अभी तक हम लोगों ने। बाकी जो आगे प्रभु की सबसे ज़्यादा हम लोग जो ध्यान देते हैं वो मेडिकल के लिए ध्यान देते हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इसलिए करते हैं कि बहुत लोग जागरूकता के लिए सही से इलाज नहीं ले पाते, क्योंकि पता नहीं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कहाँ पर जाना है। तो उस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा जहाँ पर जिस तरह संभव मदद होती है उसके लिए करते हैं। हमारे संपर्क हैं हॉस्पिटलों के अंदर, जिस तरीके से होती है मदद, हम लोग ज़्यादा फोकस मेडिकल लाइन में करते हैं। योगेंद्र जी, आपको अक्सर देखा है हमने और अपनी खबरों में भी दिखाया है, हालांकि आप बैक साइड में रहते हैं, आपको देखा गया है कि आप धार्मिक आयोजनों में भी सक्रिय रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहते हैं और आप खुद बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराते हैं। तो सनातन को लेकर आप क्या सोचते हैं? सनातन की जिस तरह से चर्चाएं होती हैं, अब देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो भी यात्राएं चला रहे हैं सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। आप इस पूरे सनातन धर्म के मसले को कैसे देखते हैं? देखिए जी, हम लोग तो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो लोग बड़े हैं। और अपने क्षेत्र में मैंने अभी इसी सनातन को बढ़ाने के लिए अभी कथाएं कराई हैं और मंदिरों पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड चलते रहते हैं कई जगह।
और पूरे मतलब कि दिल्ली से लेके बाहर भी हमारा ये चल रहा है कि हर मंदिरों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में जुड़े। सबसे ज़्यादा हमारा होता है कि बड़े बच्चे और बड़े लोग जो हैं बुजुर्ग वो पहुँचे उस मंदिर में। तो आप कोई आपको सरकार से इसके लिए फंडिंग भी मिलती है? इतने बड़े बड़े आप काम कर रहे हैं। जी नहीं, सब ये प्रभु की कृपा है, वो अपने आप करा रहे हैं और मैं सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिली है। हम लोग जो है मिलके ही जो जितना हो सकता है हम कर पाते हैं। तो आगामी क्या कुछ कार्यक्रम हैं आपके? आगामी कार्यक्रम अभी प्रयागराज में वो लग रहा है अपना कुंभ, तो उसके अंदर हम लोगों ने दवाइयों के मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मेडिकल की समस्या बहुत थी वहाँ पर, तो हमें आया तो हम लोग वहाँ पे एक मेडिकल का बहुत अच्छा मतलब कैंप लगा रहे हैं वहाँ पर, जिसमें दवाइयों का निःशुल्क वितरण, चेकअप सब कुछ सम्मिलित है। योगेंद्र जी, अक्सर ये देखा जाता है जब कोई हम अच्छा काम करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं और जब लोग हमारे समीप आने लगते हैं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग भी होते हैं जो हमारे खिलाफ साजिश भी रचते हैं। आपके केस में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो समय का चक्र चलता रहता है, ये तो होता रहता है हमेशा, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने काम पे फोकस रखना है, अच्छे लोग जुड़ेंगे और बुरे लोग निकल जाएंगे। तो मेरा जीवन में यही रहा है कि अपना कर्म करते रहो, बाकी सब छोड़ो, बस खुद मन से लगे रहो, अपना काम करते रहो। तो इसलिए क्योंकि जो अच्छे के क्यों हम लोग जो कार्य करते हैं निस्वार्थ और उसके लिए करते हैं, हम लोग किसी के उसमें नहीं करते जिसलिए इतना सोचना पड़े। जिसको स्वार्थ होता है ज़्यादा तो वो लोग हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, और हम लोग निस्वार्थ लगे रहते हैं, इसलिए आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। और निश्चित तौर पर आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, तो लोग निश्चित तौर पर आपसे जुड़ना भी चाहेंगे यकीनन। तो कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं अगर कोई जुड़ना चाहे आपके साथ? देखिए जी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जनसेवासमरसर.in करके, उससे भी जुड़ सकते हैं। एक बार कोड है, इससे भी जुड़ सकते हैं, और एक मोबाइल नंबर है हमारा, उस पर भी आप कॉल कर सके जोड़ सकते हैं लोगों को। तो बिल्कुल आपको स्क्रीन पर एक बारकोड नज़र आ रहा होगा। अगर आप जनसेवा समर्पण ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं, इसके सदस्य बनना चाहते हैं और इनके साथ मिलकर देश की, समाज की, गरीबों की, बेसहाराओं की सेवा करना चाहते हैं, तो आप सदस्य बनिए, जुड़िए और मन से निस्वार्थ आप सेवा कर सकते हैं। तो ये जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, कोई उसका चार्जेस वगैरह भी है, फीस भी है? देखिए, हम लोगों ने वैसे कोई रखा नहीं है सदस्यता के लिए। अगर कोई देना चाहता है तो उसका ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा कोई हम लोगों के लिए कुछ चार्जेस नहीं है। कोई मैंडेटरी नहीं है? कोई मैंडेटरी किसी चीज़ के लिए नहीं है। सिर्फ जो जितना होगा वो हम लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सर कोई तन से सहायता करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से, और धन के चक्कर में और तन मन चले जाए वो हमारे लिए गलत है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो प्रोसेस ये है कि पहले स्कैन करेगा, कोई फॉर्म वगैरह निकलेगा, फिर आपसे मिलना पड़ेगा। जी, वहाँ पर ऑनलाइन अगर आप उसको करेंगे तो आपका सदस्यता प्रमाण पत्र, वो उसमें फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो सदस्यता प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन चला जाएगा। उसके साथ एक आईडी कार्ड जनरेट होता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो मीटिंग आज चल रही है, इस तरह की मीटिंग लगातार होती रही? जी हाँ, आज से पहली मीटिंग थी हमारी संस्था की कि बहुत टाइम से नहीं कर पाए थे, सब लोगों ने कहा मीटिंग करनी है। अब नेक्स्ट आगामी मीटिंग दिसंबर में करेंगे, और इसमें आपका भी सम्मिलित होना अनिवार्य है। दिसंबर में कहाँ होने जा रही है? ये दिसंबर में द्वारका में है, वहाँ द्वारका में होगी प्रभु ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनसेवा समर्पण ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेंद्र योगी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ कह रहे हैं कि मिलकर चलना है, मिलकर राष्ट्र हित में काम करने हैं। और आप जुड़ना चाहते हैं तो स्कैनर दिया हुआ है, उस पर आप स्कैन करके जुड़ भी सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बता दें, जनसेवा समर्पण ट्रस्ट लंबे समय से जनहित से जुड़े कार्य कर रहा है। फिर चाहे वो कन्या विवाह हो, आधार कार्ड कैंप हो, भागवत कथाएं हो या राष्ट्र हित से जुड़ा कोई भी कार्य, ये संस्था राष्ट्र विकास की हर कसौटी पर खरा उतर रही है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।